आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब जो कल मैं आपसे कह रहा था कि लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, वो आज है काम, आज नहीं लिखना है आपको, आज समझना है सिर्फ आप लोगों को फ्लो ऑफ लिक्विड। अब ध्यान से पहले सुनिएगा बात, पूरी तरीके से थियोरेटिकल टॉपिक है भैया। जो लिक्विड का फ्लो होता है, बातें नहीं करनी बैठ के, हाँ, फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब यह है कि कोई भी लिक्विड कितनी तरीके से फ्लो करेगा, उसे हमने 2-3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है उसके फ्लो के बिहाफ पर। कोई बहुत स्मूथली फ्लो करता है, कोई थोड़ा सा रैंडम फ्लो करता है, कोई अलग तरीके से फ्लो करता है। इसी टॉपिक को हमने पूरी तरीके से बना दिया है फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विड में सबसे पहली बात आती है टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। साहब ऐसा है कि लिक्विड 3 तरीके से फ्लो करता है। पहले फ्लो का नाम है लेमिनार फ्लो। हालांकि आप लेमिनार फ्लो का नाम पहले भी सुन चुके हैं। लेमिनार फ्लो यानी लेमिना फ्लो, लेमिना माने शीट। ठीक है, यानी जब लिक्विड लेयर बनाकर स्मूथली फ्लो करता है तो वो हमारा लेमिनार फ्लो कहलाता है। दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तीसरे नंबर पर आता है टर्ब्यूलेंट फ्लो, टर्ब्यूलेंट फ्लो। फिर आता है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर आता है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये पहले 3-4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला नंबर आता है फ्लो ऑफ लिक्विड। अब ध्यान से जो पॉइंट बताऊंगा उन्हें अच्छे तरीके से याद रखना। फ्लो ऑफ लिक्विड की कैटेगरी में क्या आएगा कि लिक्विड किस तरीके से फ्लो करेगा। सबसे पहला फ्लो हो गया आपके पास में लेमिनार फ्लो, यानी जब लिक्विड कुछ इस तरीके की लेयर बनाकर फ्लो करेगा, कुछ इस तरीके की लेयर बनाकर फ्लो करेगा, ऐसे लेयर की फॉर्म में फ्लो करेगा। इस फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। इस लेमिनार फ्लो में ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर एक विस्कस फोर्स लगाती है, एक दूसरे को रिटार्ड करने की, एक दूसरे के मोशन को रिटार्ड करने की कोशिश करती है। उनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसे विस्कस फोर्स बोलते हैं। और जो लेयर जितना डीप होगी, जितना गहराई में होगी, उस पर विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा काम करेगा। जो लेयर जितना ऊपर होगी उस पर विस्कस फोर्स उतना कम काम करेगा। ये सारी बातें आती हैं हमारे पास में लेमिनार फ्लो की कैटेगरी में। ठीक है, जब कोई लिक्विड लेयर बनाकर फ्लो करती है तो उस लेयर का आगे का फेस कैसा है। मान लो लेयर ऐसे है, लेयर ऐसे फ्लो कर रही है, या लेयर ऐसे फ्लो कर रही है, तो उस लेयर का आगे का फेस कैसा है। आगे का, ये जो आगे का फेस होता है ना, आगे का फेस, इस फेस को बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी प्रोफाइल। वो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा कैसा, जिस लिक्विड के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे प्लेन, उसे बोलते हैं नॉन विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड। और जिसका वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसे बोलते हैं विस्कस लिक्विड। ध्यान रखिएगा, कई बार डायग्राम दिखाकर आपसे लिक्विड की पहचान कर ली जाती है। जिसका वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, ये तो कहलाएगा विस्कस। और ये ट्यूब है हमारी, ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ये लिक्विड कहलाएगा नॉन विस्कस। कैसा कहलाएगा? नॉन विस्कस। बोलो समझ आ गई क्या बात? ठीक है, तो एक फ्लो तो आपका क्लियर हो गया, पहले से भी आपको क्लियर ही था, उसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं थी। लेमिनार फ्लो क्लियर हो गया। लिक्विड क्या बनाकर फ्लो करेगा? उन लेयर के बीच में क्या काम करेगा? विस्कस फोर्स। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को रिटार्ड करने की कोशिश करेगी। जितना डीप जाते जाओगे फोर्स उतना ज्यादा काम करता जाएगा और वेलोसिटी प्रोफाइल की वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। समझ आ रही है बात? अच्छा, लिक्विड की लेयर का जो आगे का फेस होता है उस फेस को फिजिक्स में बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। जिसके लिए वेलोसिटी प्रोफाइल होगा प्लेन, वो होगा नॉन विस्कस लिक्विड। कैसा लिक्विड? नॉन विस्कस। और जिसके लिए वेलोसिटी प्रोफाइल होगा ऐसा, वो कहलाएगा हमारा विस्कस लिक्विड। क्लियर हो गई बात? ओके, अगला नंबर आता है हमारे पास में स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब देखो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है। जब आप, मतलब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। पाइप तो देखा होगा सभी लोगों ने, गार्डन वगैरह में पानी जिससे हम लोग डालते हैं, वो जो पाइप है उसे बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। उस पूरे पाइप को हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। पूरा पाइप हमारा ट्यूब कहलाता है।
उस ट्यूब के अंदर जब लिक्विड फ्लो करता है ना बच्चों, ऐसे एक पर्टिकुलर लाइन होती है हमारे पास में, उस लाइन पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं। उस लाइन के ऊपर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों वो फ्लो करते हैं ऐसे। लाइन के ऊपर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस तरीके से फ्लो करेंगे लाइन के ऊपर। ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं? इस स्ट्रीम लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे चेक पोस्ट बने होते हैं और चेक पोस्ट पर लिखा होता है कि साहब यहाँ से अगर आपकी गाड़ी गुजरेगी तो उस गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ चेक पोस्ट बने हुए हैं, 1 2 3 4। यहाँ से लिक्विड का कोई भी मॉलिक्यूल गुजरे उसकी स्पीड फिक्स होनी चाहिए। पहला मॉलिक्यूल गुजरे उसकी भी स्पीड उतनी होनी चाहिए, लास्ट वाला मॉलिक्यूल पास हो उसकी भी स्पीड उतनी ही होनी चाहिए। समझ आ रही बात आप लोगों को? इन पॉइंट्स पर जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ से पास होंगे उन सबकी स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम। अच्छा, इस पॉइंट से अगर 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं तो अगले 1 सेकंड में भी 10 मॉलिक्यूल ही पास होंगे, उसके अगले 1 सेकंड में भी 10 मॉलिक्यूल ही पास होंगे, उसके नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर भी 10 मॉलिक्यूल ही यहां से पास होंगे। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाले मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं? और बहुत सारी स्ट्रीम लाइन ऐसे, बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिलकर लाइंस का एक बंडल बनाती है। इस बंडल को हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। क्या बोलते हैं? तो मतलब अगर मैं कहूंगा ना लेमिनार फ्लो, तो तुम्हारे माइंड में एकदम से इमेज बनेगी, बड़ी सी जगह में लिक्विड आराम से लेयर बनाकर फ्लो कर रहा है। अगर मैं कहूंगा स्ट्रीम लाइन फ्लो, तो एकदम से यहां इमेज बनेगी कि साहब स्ट्रीम लाइन का मतलब यह है कि लिक्विड किसी पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है। समझ में आ रही बात? उस पाइप को हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। और पाइप के अंदर बहुत सारे फिक्स पाथ होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल फिक्स रास्ते होते हैं। उन फिक्स पाथ को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी, आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जो बनाओगे, क्या बनाओगे? वो टेंजेंट उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है मॉलिक्यूल की स्पीड। पहले मॉलिक्यूल की स्पीड, मान लो कि कार्तिक एक मॉलिक्यूल है, ये यहां से पास हुआ, जितनी स्पीड यहां इस पॉइंट पर इसकी होगी, बिल्कुल उतनी ही स्पीड दूसरे मॉलिक्यूल सूरज की होगी, बिल्कुल उतनी ही स्पीड तीसरे मॉलिक्यूल अमंत्यागी की होगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगला पॉइंट यहां से 1 सेकंड में जितने मॉलिक्यूल यहां से पास होंगे अगली 1 सेकंड में भी उतने ही पास होंगे, उसे नेक्स्ट 1 सेकंड में भी उतने ही पास होंगे, उसे नेक्स्ट 1 सेकंड में भी उतने ही पास होंगे। और बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिलकर स्ट्रीम्स का एक बंडल बना देती है। उस बंडल को हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। क्या बोलते हैं? 2 स्ट्रीम लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर 2 स्ट्रीम लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट कर दिया फिर ये स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं रहेगा, फिर ये रैंडम फ्लो बन जाएगा। और रैंडम फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंस फ्लो। क्या बोलते हैं? अब देखो, ये ऐसा है कि इससे सवाल जरूर मिलेगा आपके सामने थियोरेटिकल क्वेश्चन यहां से मिलने के पूरे चांसेस है। हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं और ये लास्ट वाला पोर्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां बर्नौली के एप्लीकेशन, वेंचुरी मीटर, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, लेमिनार फ्लो क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को? लिक्विड क्या बनाकर फ्लो करेगा? ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर विस्कस फोर्स लगाएगी, नीचे वाली लेयर को रिटार्ड करेगी। समझ आ रही है बात आप लोगों को? जितनी गहराई में जाओगे, यानी जो लेयर जितना डीप होगी उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। लेयर का जो फ्रंट फेस होगा वो वेलोसिटी प्रोफाइल कहलाएगा। विस्कस लिक्विड है तो वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, और अगर नॉन विस्कस लिक्विड है तो वेलोसिटी प्रोफाइल बिल्कुल प्लेन होगा। कैसा होगा? इसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब यह है कि पार्टिकल जिस फिक्स पाथ को फॉलो करते हैं, पार्टिकल ट्यूब के अंदर से फ्लो होते हुए जिस फिक्स पाथ को फॉलो करेंगे, समझ आ रही बात? वही फिक्स पाथ हमारा स्ट्रीम लाइन कहलाएगा। अब स्ट्रीम लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है स्ट्रीम लाइन के लिए? कि पहले पार्टिकल की जितनी यहां स्पीड होगी उतनी ही दूसरे पार्टिकल की होगी, उतनी ही तीसरे की होगी, उतनी ही चौथे की होगी, उतनी ही पांचवे की होगी।
1 सेकंड में यहां से जितने पार्टिकल गुजरेंगे अगले 1 सेकंड में भी उतने ही गुजरेंगे, उससे अगले 1 सेकंड में भी उतने ही गुजरेंगे, उससे अगले 1 सेकंड में भी उतने ही गुजरेंगे। एक पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। 2 स्ट्रीमलाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बहुत सारी स्ट्रीमलाइन का जो बंडल होता है वो मिलकर बनाएगा ट्यूब ऑफ फ्लो। क्या बनाएगा? बोलो, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास में आता है टर्ब्यूलेंस फ्लो, या जिसे हम लोग बोलते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। ठीक है, देखो टर्ब्यूलेंट फ्लो क्या है। आपने डैम के ऊपर से पानी गिरता हुआ देखा? जब डैम के अंदर से पानी निकलकर नीचे जमीन से टकराता है तो बहुत रैंडम सा हो जाता है। रैंडम का मतलब यह है कोई इधर भागता है, कोई मतलब ऐसे। अगर ट्यूबवेल के अंदर से निकलता हुआ पानी देखें, बताओ ट्यूबवेल के अंदर से ऐसे निकलता है नहीं निकलता है? अरे बोलो, ऐसे निकलता है नहीं निकलता है? लिक्विड के इस फ्लो को, क्योंकि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ऐसी रैंडमनेस है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, ऐसे फ्लो को हम नाम देते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। क्या नाम देते हैं? अब कौन सा फ्लो टर्ब्यूलेंट होगा, कौन सा फ्लो लेमिनार होगा, इस बात को तय करती है क्रिटिकल वेलोसिटी। कौन तय करती है? यानी लिक्विड जो बह रहा है ना, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, फ्लो करते हुए लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो इस बात को डिसाइड करती है कि कौन सा लिक्विड लेमिनार है और कौन सा लिक्विड आपका टर्ब्यूलेंट है। एक छोटा सा मिथ, एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपकी दूर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि लेमिनार अलग है, स्ट्रीमलाइन अलग है, टर्ब्यूलेंट एक है। ये जो लेमिनार और स्ट्रीमलाइन है ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कैसे? जब लेमिनार एक खुली जगह में, लिक्विड एक खुली जगह में फ्लो कर रहा है तब तो है वो स्ट्रीमलाइन, और अगर वही लिक्विड एक पाइप के अंदर से फ्लो करेगा, जब लिक्विड किसी खुली जगह में फ्लो कर रहा है तब तो है वो लेमिनार, और अगर वही लिक्विड किसी पाइप के अंदर से फ्लो करेगा तो वही लिक्विड स्ट्रीमलाइन बन जाएगा। यानी स्ट्रीमलाइन और लेमिनार अलग अलग नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात? लिक्विड अगर खुली जगह एक फ्री स्पेस से पास होगा तो वो लेमिनार है, और वो पाइप के अंदर से पास होगा तो वो स्ट्रीमलाइन है। यानी 2 ही कैटेगरी है लिक्विड की, क्या तो लेमिनार और स्ट्रीमलाइन है या टर्ब्यूलेंस है। समझ में आ रही बात? ये टर्ब्यूलेंट है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, कौन से लिक्विड का फ्लो कैसा है इस चीज को डिसाइड करती है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर किसी लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तब तक उसका फ्लो रहेगा लेमिनार या स्ट्रीमलाइन। समझ आ रही बात? और जैसे ही उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी, तो उसका फ्लो बन जाएगा टर्ब्यूलेंस। कौन सा बन जाएगा? समझ आ रही बात आप लोगों को? जनरली हम क्रिटिकल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वीसी से, और इसका फॉर्मूला है साहब हमारे पास में ईटा अपॉन रो डी। ये तो हो गई विस्कोसिटी। क्या हो गई? ये हो गई लिक्विड की डेंसिटी, और ये हो गया पाइप का डायमीटर। जिस पाइप के अंदर से लिक्विड बाहर निकल रहा है ना, उसका जो डायमीटर होगा वो कैपिटल डी कहलाएगा। ये हो गया हमारे पास में डायमीटर। जब तक लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगी तब तक लिक्विड का फ्लो रहेगा स्ट्रीमलाइन। कैसा रहेगा बेटा? और जब लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से आगे निकल जाएगी तब लिक्विड का फ्लो हो जाएगा टर्ब्यूलेंट। कैसा हो जाएगा? टर्ब्यूलेंट, यानी रैंडम फ्लो हो जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया? अब वेलोसिटी, अब कॉमन आदमी यार वेलोसिटी को देखकर कैसे बता सकता है? हमें पहले क्या करना पड़ेगा? लिक्विड की विस्कोसिटी देखनी पड़ेगी, लिक्विड की डेंसिटी देखनी पड़ेगी, पाइप का डायमीटर देखना पड़ेगा, वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हमारा आंसर निकलेगा। समझ आ रही है बात? तो हमने काम थोड़ा सा आसान कर दिया। हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिस डिवाइस में एक नंबर लिखा आता है, और उस नंबर से हम बताते हैं कि लिक्विड का फ्लो कैसा है। लिक्विड का फ्लो लेमिनार है, स्ट्रीमलाइन है या टर्ब्यूलेंस है। समझ आ रही बात? उस नंबर को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। ध्यान रखिएगा, डिवाइस का काम है सिर्फ नंबर मापने का। और अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है या कोई मान लो कि जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, सिंचाई का काम करने का है, खेतों में पानी पहुंचाने का काम है, नहर का यूज करके खेतों में पानी पहुंचाया जाता है,
समझ आ रही बात? हमने एक नहर से छोटे छोटे नैरो नाले बना दिए जिनका यूज करके हम पानी को खेतों तक पहुंचाएंगे। और वहां हमें देखना है कि लिक्विड का फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंस है, तो वहां वो डिवाइस लगाई जाती है। ठीक है, डिवाइस का यूज करके हम देखते हैं रेनॉल्ड नंबर कितना है और फिर रेनॉल्ड नंबर से पहचान करते हैं कि लिक्विड का फ्लो कितना होगा। रेनॉल्ड नंबर को हम डिनोट करते हैं बच्चों रो वी डी अपॉन ईटा, ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है। रो माने लिक्विड की डेंसिटी, वी माने वेलोसिटी, डी माने डायमीटर और ईटा माने विस्कोसिटी। अगर रेनॉल्ड नंबर रहेगा आपका 0 से लेकर 2000 के बीच में, 0 से लेकर 2000 के बीच में, शिवम क्या नाम है इसका, ध्यान नहीं है क्लास के अंदर, इधर हो जाओ, इधर खिसक थोड़ा सा। अगर रेनॉल्ड नंबर रहेगा 0 से लेकर 2000 के बीच में तो लिक्विड का फ्लो होगा लेमिनार या स्ट्रीमलाइन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा 101%। आपको कोई भी एक सर्टेन नंबर दे दिया जाएगा कि साहब नंबर है 1250 फॉर एग्जाम्पल 1250, लिक्विड का फ्लो बताइए कैसा है। अब बताओ 1250 0 2000 के बीच में है या नहीं है, तो लिक्विड का फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन या लेमिनार। समझ में आ गई बात? और अगर रेनॉल्ड नंबर होगा 2000 से लेकर 3000 के बीच में, 2000 से लेकर 3000 के बीच में, तो ये एक चेंज ओवर कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? लिक्विड स्ट्रीमलाइन की कैटेगरी से निकलकर टर्बुलेंट की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? लिक्विड स्ट्रीमलाइन की कैटेगरी से निकलकर किसकी तरफ बढ़ रहा है? और अगर रेनॉल्ड नंबर हो गया आपका 3000 से ज्यादा, फिर आप चले गए टर्बुलेंस की कैटेगरी में। मतलब छोटी सी डिवाइस होती है, नहर में जाके आप ऐसे रख दोगे डिवाइस को, ठीक है, नीचे पाइप लगा रहता है, पानी बहेगा और पाइप के अंदर से पास होगा, ऊपर मीटर में रीडिंग आ जाएगी। मीटर में क्या आ जाएगी? उस रीडिंग को आप देखकर बता दोगे कि नंबर कितना आ रहा है। नंबर अगर इसके और इसके बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है स्ट्रीमलाइन है, इसके और इसके बीच में आ रहा है तो चेंज ओवर कंडीशन है, और 3000 से ज्यादा आ रहा है तो कौन सी कंडीशन है? टर्बुलेंस की कंडीशन है। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो पूरा टॉपिक आपका इसी के दाएं बाएं घूम रहा है बच्चों। ठीक है, आपने देखा सबसे पहला फ्लो कौन सा है आप लोगों का? लेमिनार। क्लियर है? देखो नाम से ही क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। लेमिनार यानी लेमिना, लेयर बनाकर फ्लो करेगा। डन? डन? सेकंड कौन सी कंडीशन है आपके पास में? स्ट्रीम लाइन में बताइए क्या होने वाला है? स्ट्रीम लाइन में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो एक फिक्स पाथ को फॉलो करेंगे, उस फिक्स पाथ को हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन। बहुत सारी स्ट्रीम लाइन कर बनाएंगे ट्यूब ऑफ फ्लो। स्ट्रीम लाइन का जो बंडल होगा वो बनाएगा ट्यूब ऑफ फ्लो। स्ट्रीम लाइन में कुछ कुछ पॉइंट पर चेक पॉइंट बने रहते हैं। उन चेक पॉइंट की खास बात ये होती है कि एक चेक पॉइंट से 1 सेकंड में जितने मॉलिक्यूल पास होंगे, अगले 1 सेकंड में भी उतने ही मॉलिक्यूल पास होंगे, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी उतने ही मॉलिक्यूल पास होंगे। और जितने चेक पॉइंट बने हुए हैं, जैसे हमने मान लो कि ये चेक पॉइंट बना दिए, स्ट्रीम लाइन है, एक चेक पॉइंट ये हो गया, एक चेक पॉइंट ये हो गया, तो यहां भी जितनी स्पीड यहां होगी उतनी स्पीड यहां होगी, उतनी स्पीड यहां होगी मॉलिक्यूल की। यहां डिफरेंट हो सकती है, मतलब इस लाइन की स्पीड में और इस लाइन की स्पीड में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहां स्पीड कैसी होगी? सेम। अगर यहां 2 मीटर पर सेकंड है तो यहां भी कितनी होगी? यहां 4 मीटर पर सेकंड है तो यहां कितनी होगी? 4। और यहां भी कितनी होगी? ये इसकी प्रॉपर्टी है। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। दो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर इंटरसेक्ट कर लिया, मान लो कहीं सवाल आ गया, 2 स्ट्रीम लाइन ने एक दूसरे को कट कर दिया, तो तुम झट से समझ जाओगे साहब स्ट्रीम लाइन ने अगर एक दूसरे को कट कर दिया ना तो ये टर्बुलेंस फ्लो बन गया। कौन सा फ्लो बन गया? समझ आ रही बात आप लोगों को? अब टर्बुलेंट फ्लो क्या है? रैंडम फ्लो। कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है, नहीं, बिल्कुल अनियमितताएं हैं उसके अंदर। ठीक, ऐसे ही रैंडमली फ्लो कर रहा है लिक्विड, वो टर्बुलेंट फ्लो हो गया। कौन सी वेलोसिटी इस बात को तय करेगी कि लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है? क्रिटिकल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? जब तक लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या उससे कम रहेगी, कौन सा फ्लो है? या लेमिनार, स्ट्रीमलाइन या और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से आगे निकल गए, अब क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। डिवाइस बना दी गई एक, और उस डिवाइस का यूज करके हम ये देखेंगे
कि नंबर कितना आता है। रेनॉल्ड नंबर से हम बताएंगे लिक्विड का फ्लो कितना है। ये तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है, 0 से लेकर 2000। एनसीईआरटी का डेटा अगर आप लिखना चाहते हो तो एनसीईआरटी में दे रखा है 0 से 1000, लेकिन जो रेफरेंस बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उसमें दे रखा है 0 से लेकर 2000। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में लिख लो अगर लिखना चाहोगे तो। एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग है, वैसे मैं लिखवाऊंगा, जब मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगा तब मैं लिखवा दूंगा। एनसीईआरटी के डेटा के मुताबिक है 0 से लेकर 1000 और स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से है 0 से लेकर 2000। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास में। बोलो समझ आ गया क्या? डन। इसके बाद नंबर आता है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है? देखो नाम में ही आइडियल लग गया। पॉसिबल है आइडियल चीजें? तो इसी तरीके से आइडियल फ्लूइड भी पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड के अंदर 3 खास बातें होनी चाहिए। पहली खास बात, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, ऐसा फ्लूइड जिसे आप कंप्रेस ना कर सकें। समझ आ रही बात? दूसरी बात, नॉन विस्कस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, डेंसिटी एक समान होनी चाहिए, एक जैसी डेंसिटी हो हर जगह। यहाँ डेंसिटी 1 लीटर यहाँ से भर लिया, 1 लीटर यहाँ से भर लिया, तो दोनों की डेंसिटी क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। इनकंप्रेसिबल हो, जिसे दबाया ना जा सके, ऐसा लिक्विड हो जिसे हम कंप्रेस ना कर सकें। नॉन विस्कस, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन काम नहीं करना चाहिए, गाढ़ापन नहीं होना चाहिए उस लिक्विड के अंदर, वो हमारा कहलाएगा आइडियल फ्लूइड। समझ आ रही बात? और डेंसिटी एक जैसी होनी चाहिए, वो हमारा आइडियल फ्लूइड कहलाता है। अब याद रखिएगा आइडियल फ्लूइड की खास बात क्या है? डेंसिटी सेम होनी चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अगला पॉइंट हमारे पास में बनता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये बड़ा शानदार पॉइंट है, इसे आपको ढंग के साथ समझना है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। नहर देखी आपने पूरी रुड़की वाली? तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ है नहर की? रुड़की वाली नहर की सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ है? सोलानी पुल पे सबसे ज्यादा है, वहां भी यहाँ काफी ज्यादा है, या हम मान सकते हैं रेलवे ब्रिज पर भी काफी ज्यादा चौड़ाई है। रेलवे ब्रिज है ना ये हमारा, ठीक है ना, यहाँ भी काफी ज्यादा चौड़ाई है नहर की। ठीक है, और सबसे कम चौड़ाई कहाँ है? वो जो सोलानी का पुल है वहां पर सबसे कम चौड़ाई है, वहां नैरो है सबसे ज्यादा नहर। क्या हो गया भाई? हैं? मैंने उल्टा बता दिया? कौन सा डेटा? आप कह रहे हो सोनाली पे सबसे पतली है। अबे नहर की बात कर रहा हूं मैं, गधे। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, जहां तुम समझ लो वहीं ठीक है। अब मैं तो ऐसे घूमता नहीं हूं यार, तुम्हें ज्यादा पता होगा, तुम ज्यादा घूमते हो वहां। हैं? टिकटॉकर है ये? ठीक है यार, ठीक है, बात सुनो। जहां मुझे लगता है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं आप लोगों को। मैं उस वाली नहर की बात नहीं कर रहा हूं जो बंद पड़ी रहती है, दूसरे वाले की बात कर रहा हूं मैं। नहर की बात कर रहा हूं, नदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो बात सुनो। और बीच में वो जो हम इन्होंने वो बनाया हुआ है ना, शिवलिंग बना रखा है क्या? दुर्गा माता बना रखी है, कौन सी माता है? जहां दो आपस में मिल रही है नहर आकर, एक इस राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में है। सरस्वती जी की है ना, लेफ्ट साइड में की बात कर रहा हूं मैं, जो लेफ्ट साइड में वो बड़ा सा गेट बना हुआ है ना, उसके साइड में है जो। हाँ तो वो, हाँ 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 ठीक। अब बताऊं? अब शांत हो जाओ बस। तो भैया हमारे हिसाब से रेलवे ब्रिज पर चौड़ाई काफी ज्यादा है, तो तुम ध्यान से देखना कि वहां पानी की जो स्पीड है, लिक्विड की फ्लो की जो स्पीड है वो धीमी हो गई है, धीमी हो गई है। और वहां जहां हम बता रहे थे, जहां ये सोनाली है, सोलानी है, सोलानी सोलानी है, चलो ठीक है, सोलानी ब्रिज पर नैरो होने की वजह से वहां स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है समझिए। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि चौड़ा होना यानी ब्रॉड होना और नैरो होना, इस पर पानी की क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिक्विड की क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
1 सेकंड में जितना वाटर यहां रेलवे ब्रिज पर पास हो रहा है, 1 सेकंड में बिल्कुल उतना ही वाटर वहां से पास होगा जहां से वो जो नहर है वो नैरो है। समझ आ रही बात? बस फर्क पड़ेगा स्पीड पर। जहां से वो चौड़ी हो गई है वहां स्पीड थोड़ी धीमी हो जाएगी, जहां वो नैरो हो गई है वहां से स्पीड क्या हो जाएगी, वहां स्पीड तेज हो जाएगी। यानी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहता है डीएम, डीएम का मतलब है फ्लो ऑफ मास, फ्लो ऑफ इन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थोड़ा सा अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ए का मतलब है एरिया, कितना एरिया है उसका। वी का मतलब है फ्लो की वेलोसिटी कितनी है, और रो का मतलब है डेंसिटी कितनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। मान लो इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों ने कंडीशन देख ली। यहां वेलोसिटी है v1, कितनी है, एरिया है a1, डेंसिटी कितनी है, और यहां आते हैं, यहां वेलोसिटी हो गई v2, एरिया कितना हो गया a2। समझ आ रही है बात? अब यहां पानी अल्कोहल थोड़ी बन जाएगा, यहां वाटर था तो यहां भी क्या रहेगा, डेंसिटी कैसी रहेगी, रो। डेंसिटी दोनों जगह सेम रहेगी क्योंकि वहां से पानी बह के आ रहा तो यहां भी पानी ही रहेगा। समझ आ रही बात? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो। रो से रो कैंसिल आउट, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अरे समझ आया? A1 का मतलब है यहां का एरिया और V1 का मतलब है यहां की वेलोसिटी। ठीक, A2 का मतलब है यहां का एरिया और V2 का मतलब है यहां की वेलोसिटी। तो इससे अगर हम देखें तो कंडीशन उल्टी पड़ जाएगी आपकी ऐसे, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहां एरिया कम होगा, नैरो होगा, वहां स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जहां एरिया क्या होगा, ज्यादा, वहां स्पीड क्या हो जाएगी, कम। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ यानी पर यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकंड में जितना मास ब्रॉड वाली जगह से पास होगा बिल्कुल उतना ही मास 1 सेकंड में नैरो वाली जगह से पास होगा। ऐसा नहीं होगा कि नैरो वाली जगह से कम पास होगा और ब्रॉड वाली जगह से ज्यादा होगा, स्पीड का फर्क आ जाएगा। जहां चौड़ा हिस्सा है वहां स्पीड थोड़ा धीमे हो जाएगी, और जहां नैरो वाला पार्ट है वहां स्पीड क्या हो जाएगी, वहां स्पीड तेज हो जाएगी। बोलो समझ आ गया क्या? आदित्य बताओ लेमिनार फ्लो क्या है? और ऊपर वाली लेयर, बिल्कुल ठीक, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताओ। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर ज्यादा फोर्स लगाती है, इसीलिए नीचे वाली लेयर की स्पीड कम होती है, ऊपर वाली लेयर की स्पीड ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बताओ। जब तक लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगी या उसके बराबर रहेगी तब तक लिक्विड का फ्लो रहेगा लेमिनार। कैसा रहेगा? लेयर का जो आगे का फेस है, लेयर का जो आगे का, उसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर विस्कस लिक्विड है, विस्कस माने गाढ़ा लिक्विड है, तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे कॉनकेव शेप का होगा या कॉन्वेक्स शेप का होगा। समझ आ रही बात? और अगर नॉन विस्कस लिक्विड है तो प्लेन होगा। समझ आ गई बात? क्लियर? yes, अब दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, लास्ट बार बताया बिल्कुल। स्ट्रीमलाइन फ्लो पर आ जाइए। बता भाई लड़की आरुषि, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर फ्लो होगा या फिक्स पाथ को फॉलो करेगा। फिक्स पाथ को क्या करेगा? वो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और बहुत सारी स्ट्रीम लाइन आपस में मिलकर एक ट्यूब बनाती है, बंडल बनाती है, जिसे बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। उस ट्यूब के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है, जैसे मान लो ये स्ट्रीम लाइन है, यहां मैंने टेंजेंट बना दी, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। कुछ बीच बीच में चेक पॉइंट होते हैं, उन चेक पॉइंट से 1 सेकंड में जितने मॉलिक्यूल पास होंगे अगले 1 सेकंड में भी उतने ही मॉलिक्यूल पास होंगे। उन चेक पॉइंट पर सभी मॉलिक्यूल की स्पीड कैसी होती है? सेम। टू स्ट्रीम लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और जब तक वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगी तब तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन रहेगा। डन? या सिर्फ टर्बुलेंस फ्लो बताओ क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो
नहीं पता है, गुड। तुम बता भाई। हाँ, जब लिक्विड रैंडम फ्लो करता है, जब लिक्विड रैंडम फ्लो करता है, इसमें क्या कौन से यार हाथी घोड़े जोड़ने पड़ रहे हैं तुझे भाई, हैं? जब लिक्विड रैंडम फ्लो करता है और उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो वो क्या, कौन सा फ्लो कहलाता है? टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, कौन तय करेगा कि लिक्विड का फ्लो लेमिनार है, स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है? क्रिटिकल वेलोसिटी। जब तक क्रिटिकल वेलोसिटी से कम या उसके बराबर रहेगी तो स्ट्रीमलाइन या लेमिनार, उससे ज्यादा तो टर्बुलेंट। बाद में इसी क्रिटिकल वेलोसिटी को रेक्टिफाई करके एक नंबर बना दिया गया, क्या बोलते हैं नंबर को? 0 से लेकर 2000 के बीच में, साइलेंस, स्ट्रीमलाइन या लेमिनार। 2000 से 3000 के बीच में, लैमिनार से और टर्बुलेंट के बीच में होता चेंज ओवर कंडीशन बोलते हैं उसे, ठीक है। एंड अबव 3000 टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, वेरी नाइस। अक्षिता, रक्षिता, आप बताइए आइडियल फ्लूइड क्या है? इसकी डेंसिटी सेम हो, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें लगता है। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। और वैसे वो आइडियल गैस होती है, हाँ, इनकम्प्रेसिबल वेरी नाइस, ठीक है। नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है, और आपका सेम डेंसिटी हो और स्ट्रीम लाइन पर फ्लो करता हो। कैसा फ्लो करता हो? या लेमिनार फ्लो करता हो। ऐसे फ्लूइड को या ऐसे लिक्विड को हम आइडियल फ्लूइड के नाम से जानेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अनुग्रह बताएगी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताओ अनुग्रह। रश्मि बोलो। मतलब क्या समझ में आया तुम्हें कि भाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है क्या? ये तो बाद में निकाला बेटा हमने रिजल्ट, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो बताओ आप हमें। मैं फिर कहूंगा कि ये बाद में रिजल्ट निकाला हमने। इसका मेन पॉइंट ये है कि 1 सेकेंड में जितना मास ब्रॉड वाली जगह से पास होगा उतना ही मास नैरो वाली जगह से पास होगा। यानी फ्लो ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गई ना बात? समझ में आ गई बात? पक्का? कोई प्रॉब्लम किसी को? वेरी गुड, ध्यान रखिएगा इस बात को, अच्छे तरीके से भूलना नहीं है बस, ठीक है। तो इतना काम हमारा खत्म हो गया। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लिखिए सबसे पहली अपनी कॉपी के अंदर, फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। अरे बड़े यार बेकार बच्चे हो तुम लोग तो यार, बहुत बोलते हो। फ्लो ऑफ लिक्विड नंबर 1, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो हो गया। When the liquid flow constantly या यूनिफॉर्मली लिख देना। When the liquid flow uniformly, full stop, each layer of the liquid slides over the other layer, slides over the other layer, full stop. It behaves as different lamina are sliding, different lamina are sliding over one another, over one another. Such flow is called laminar flow. Such flow is called laminar flow.
ठीक है, अब पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। वेलोसिटी इसी के अंदर पॉइंट बनाकर, नंबर 1 पॉइंट है वेलोसिटी प्रोफाइल। हाँ जी साहब, वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब क्या है? लेयर का आगे का फेस। यार तुम्हारा फेस ये है ना, लिक्विड का लेयर का जो फेस है वो ये वाला, ये वेलोसिटी प्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड। कौन सा लिक्विड? जो गाढ़ा नहीं होता है। ठीक है, नॉन विस्कस लिक्विड इज प्लेनर। प्लेनर, प्लेनर। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर विस्कस लिक्विड कॉन्वेक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। The fixed path follow by the molecules of the fluid. The fixed path follow by the molecules of the fluid is called streamline. Is called streamline. Next, tangent to streamline, tangent to streamline, tangent to streamline at any point, at any point gives the direction of, gives the direction of flow of liquid, gives the direction of flow of liquid at that point, at that point. Next point लिखेंगे, to streamline, to streamline can never be intersect, to streamline can never be intersect to each other. Two streamline can never be intersect to each other. Can never be intersect to each other. Next point लिखेंगे, streamline flow is possible. Streamline flow is possible. Streamline flow is possible only when the velocity of fluid, the velocity of fluid is less than or equal to critical velocity, is less than or equal to critical velocity. ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, यहां से देख लेना, velocity less than or equal to vc. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन, द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन इज नोन एज ट्यूब ऑफ फ्लो. द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन इज नोन एज ट्यूब ऑफ फ्लो. द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन इज नोन एज ट्यूब ऑफ फ्लो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नोट पॉइंट बनाकर, नोट पॉइंट बनाकर लिखेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो भैया क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू है आपके पास में, ये कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है, सीधा फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, और लिखो यहां पर ये जो ईटा है, ईटा, हाँ भाई क्या नाम है ईटा का? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, रो क्या है? रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
और कैपिटल डी क्या है साहब? डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप या डायमीटर ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो, डायमीटर ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो, ट्यूब ऑफ फ्लो। उसके नीचे लिखना जब तक वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या उससे कम रहेगी तब तक फ्लो रहेगा स्ट्रीम लाइन। कैसा रहेगा? और जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाएगी तब फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट। याद रहेगा ना? हाँ जी, ये भूल जाओगे? हो गया? रेनॉल्ड्स नंबर, नेक्स्ट हेडिंग है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, बातें नहीं बस। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है? इसमें भी कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है आप लोगों को। रेनॉल्ड्स नंबर आर ई इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। लिखो डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो एक लाइन हम इसमें लिख सकते हैं कि दोज नंबर विच शोज द फ्लो ऑफ लिक्विड या कैटेगरी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कैटेगरी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कैटेगरी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, called Reynolds number, denoted by RE, denoted by RE, RE, okay, denoted by RE। और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी बच्चों? 0 से लेकर 2000। डन। इसके बाद 2000 से लेकर मुझे लिखना पड़ेगा या आप लोगों को आता है? और तीसरा क्या है? 3000 से ज्यादा, ठीक है? पहला वाला कहाँ को शो करेगा? दूसरे वाला चेंज ओवर कंडीशन, तीसरे वाला लिख देना उसके ऊपर कौन सा किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है? चेंज ओवर कंडीशन कब देखते हैं? अभी क्या करोगे तुम न्यू ईयर में? जैसा 2021 गया है ऐसा ही 2022 जाएगा तुम्हारा, है? नया वेरिएंट आ गया। कौन सा? वो तो सालों पहले आ गया था। एक और आ गया। कौन सा? अरे ये तो आते ही रहेंगे वेरिएंट तो। अब एक बात बताओ, वेरिएंट तो आते ही रहेंगे, तुम मोमोज खाना छोड़ दोगे? वो तो तुम खाओगे ही, है? मास्क लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो मोमोज छोड़ने पड़ेंगे खाने। चलो ठीक है। अरे बात सुनिए, ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, साइलेंस। आइडियल फ्लूइड,
तो भैया आइडियल फ्लूइड में होनी चाहिए 3 प्रॉपर्टी। स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, और सभी जगह डेंसिटी क्या होनी चाहिए। तो जो लिक्विड में ये 3-4 प्रॉपर्टी होती है उसी को हम आइडियल फ्लूइड का नाम देते हैं। ठीक है, लिखो अपनी कॉपी के अंदर, an ideal fluid is the one which is non-viscous, streamlined, incompressible and isotropic. Incompressible and isotropic. Incompressible and isotropic. क्या समझते हो आइसोट्रॉपिक से? जिसकी डेंसिटी क्या रहती है उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड या आइडियल लिक्विड। नेक्स्ट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। The equation of continuity is derived. The equation of continuity is derived from the principle of conservation of mass. Is derived from the principle of conservation of mass. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, according to equation of continuity, according to equation of continuity, the flow of liquid, the flow of mass of liquid, the flow of mass of liquid in per unit time, in per unit time is always constant, is always constant, means dm upon dt is equal to constant. उसके नीचे एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके नीचे एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके नीचे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। एरिया और वेलोसिटी दोनों होंगे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए ग्राफ बनेगा ऐसा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसका नाम, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई बात नहीं, हो गया। तो भैया अब अपनी कॉपी के पेज पलटो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया। जो चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई है वो मुझसे क्लियर कर लो अभी। हाँ जी बाबू जी, कल का कहाँ है कंसेप्ट? ये कहाँ है? मौज ले रहा है तू भी, वैसे फटफट तो बस ऐसे ही रहा है अब। हाँ बेटा बोलो। गर्ल्स कोई डाउट है? पीछे, उसके पीछे लकी देख ले, कोई डाउट है तो। उसके पीछे, अरे चश्मे वाली लड़की, उसके पीछे, सबसे पीछे। कोई डाउट नहीं है?
सारे होशियार हो गए। 1 मिनट इनसे सवाल पूछ लेते हैं हम जरा। इन्होंने कहा कि कोई डाउट नहीं है इन्हें। ओए शांत रहो। अपथ्रस्ट कितने वॉल्यूम पर काम करता है? जो अपथ्रस्ट काम करेगा, बताया था मैंने कल, अपथ्रस्ट पढ़ाया था, वो बताएगी लड़की कोने में बैठी है कॉलम के सामने, यू। यस, इन्हें छोड़कर तुमसे पूछना स्टार्ट कर दूंगा और झापट मारूंगा सबके। अपथ्रस्ट कितने वॉल्यूम पर काम करता है बेटा? इमर्ज वॉल्यूम। अरे तेरे पीछे जो बैठी है उससे पूछ रहा हूं, नहीं पता? कल आए थे क्लास में, समझ में आया था कल का टॉपिक, तो फिर तो पता होना चाहिए आपको। अगर कोई बॉडी लिक्विड के अंदर डूबी हुई है ऐसे, तो जितना हिस्सा लिक्विड में डूबा हुआ होगा ये वाला, इस पर ही तो काम करेगा। बताया नहीं था कल? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है V रो G। तनुश्री, रो क्या है यहां पर? सबका नाम तनुश्री है क्या? डेंसिटी 2 चीजों की होती है यहां पर। लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, और मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो बताओ ये V इंटू सिग्मा कहां से आया? क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू, तो ये सिग्मा क्या है यहां पर? बॉडी की डेंसिटी है। पक्का? चलो एक पॉइंट मैंने बताया था, तुम बताओ लड़की। W इज इक्वल टू mg और W डैश इज इक्वल टू mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ये ऊपर वाला बताओ क्या है? ये रियल वेट। विस्मया, नीचे वाला बताओ क्या है? नहीं भाई, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, इसका मतलब यह है कि कॉपी खोलकर भी नहीं जाकर देखते हो तुम। ये बड़ी गलत बात है भाई, ये है बहुत ही ज्यादा गलत बात। ये तो वेट हो गया, रियल वेट जो एयर में होता है, ठीक है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है अपेरेंट वेट। कौन सा वेट? और कहां होता है ये अपेरेंट वेट? पानी ही एक लिक्विड है दुनिया में, फिर लिक्विड के अंदर का वेट है ये, इसे बोलते हैं अपेरेंट वेट। अब थ्रस्ट की वजह से वेट हल्का सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से रियल वेट ना रहकर वो अपेरेंट वेट बचता है। भाई ये काम बंद कर दो, बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि सेकंड बुक में सारा काम तुम देख रहे हो, आधे से ज्यादा काम थियोरेटिकल है, थियोरी का है। अगर आप पढ़कर भी नहीं आओगे तो क्या कर सकते हो आप? एनसीईआरटी में 10-10, 5-5 क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, सारा काम थियोरी का है, कंसेप्ट्स को समझने का है, और एक एक चीज आपको बताई जा रही है, उसके बाद भी आप पढ़ के नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप क्लास में ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप क्लास में ध्यान देते तो कुछ तो आपको याद होता ही।